प्रिय विद्यार्थियों, हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर था। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस ग्रंथियाँ होती हैं। इनके द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को हम हार्मोन्स कहते हैं। अर्थात हार्मोन्स की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों अर्थात डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और इन्हें टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए रुधिर की आवश्यकता होती है। अर्थात हार्मोन्स रुधिर के द्वारा परिसंचरित होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ हार्मोन्स न्यूरॉन्स अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं, जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। इस प्रकार हार्मोन्स को दो कैटेगरीज में रखते हैं। वे हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एट्सेट्रा। दूसरे हार्मोन्स जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और लक्ष्य कोशिकाओं तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए इनको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। अर्थात ब्लड के द्वारा ही ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। कुछ हार्मोन्स के समान पदार्थ या कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हार्मोन्स के समान पदार्थ उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये पदार्थ इन पदार्थों का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो टारगेट ऑर्गन लोकल होता है, बहुत दूर नहीं होता है। ऐसे न्यूरो ह्यूमर्स को हम न्यूरो ह्यूमर या हम न्यूरो ह्यूमर कहते हैं, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और इसका इफ़ेक्ट जो है लोकल होता है, अर्थात टारगेट सेल्स जो है वो बहुत दूर नहीं होकर नज़दीक ही होती हैं, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ह्यूमर्स कहते हैं। इस प्रकार हम कैटेगराइज करें तो हार्मोन्स के समान पदार्थ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, वो हार्मोन्स जो नर्व सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और जिनका टारगेट ऑर्गन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के समान ही दूर होता है, उनको हम न्यूरो हार्मोन। और तीसरा न्यूरो ह्यूमर, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, जिनका टारगेट ऑर्गन जो है वो लोकल होता है। अब ये हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम हार्मोन्स की डिटेल स्टडी करें या एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल स्टडी करें, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है। हार्मोन का कंट्रोल अर्थात दो मेथड से होता है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक मेथड और दूसरा नेगेटिव फीडबैक मेथड। दोनों को हम फीडबैक मैकेनिज्म हिंदी में जिसको पुनर्निवेश क्रिया विधि कहते हैं। रुधिर में हार्मोन्स का जो लेवल है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही कंट्रोल होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में रुधिर में विभिन्न उपापचयों की मात्रा जो है वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने से इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो भी अधिक मात्रा में होगा, जिससे टिश्यूज़ और टिश्यू सेल्स ग्लूकोज का उपभोग ज़्यादा करते हैं। फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता कम हो जाती हैं और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सामान्य होती हैं, इसकी सूचना एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात पेंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इस क्रिया को हम
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं।